24 अगस्त 2026 से सिम कार्ड को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। एयरटेल, जियो, वीआई, अगर आप किसी का नया सिम लेने जा रहे हैं तो अब आपको नया सिम लेने नहीं दिया जाएगा। न्यू सिम कार्ड रूल क्या है यह जानना बहुत ही जरूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा हाल ही में ऑर्डर पास किया गया है, जहां पर सभी टेलीकॉम कंपनीज को यह निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास एक आइडेंटिटी है, यानी पर वन पर्सन वन आइडेंटिटी है, तो उस केस में वो 9 नंबर से ज्यादा, 9 मोबाइल नंबर या 9 सिम कार्ड से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। ये उसके लिए मैक्सिमम लिमिट होगी परमिसेबल, जिसके तहत 9 से ज्यादा नंबर होने पर 10वां नंबर अगर वो लेने जाता है, चाहे वो वीआई में जाए, चाहे वो वोडाफोन में जाता है, चाहे वो एयरटेल में जाता है, जियो में जाता है, तो टेलीकॉम कंपनी उसकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दे, डिनाई कर दे और नया नंबर जो है वो उससे लेने ना दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर जियो में मान लीजिए आपने 3 नंबर लेके रखे हैं, एयरटेल में आपने 2 लेके रखे हैं, इसके बाद आपने वीआई में जाकर 3 नंबर और ले लिए, तो इस केस में लगभग आपके 8 या 9 कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे ही आपके 9 कंप्लीट हो गए, अब आप किसी टेलीकॉम कंपनी के पास जा रहे हैं, मान लीजिए बीएसएनएल के पास जा रहे हैं, आप नया नंबर लेने जा रहे हैं, तो वो टेलीकॉम कंपनी आपकी देखेगी आइडेंटिटी और यहां पर एक नया सिस्टम लाया जाएगा जो है DIP, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। यह सिस्टम काम करता है, जिसके तहत पहले क्या होता था, टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो है, जियो के पास कोई व्यक्ति आया, जियो ये देख लेगा कि भाई इस व्यक्ति ने, ए ने जो है वो 3 नंबर ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं, लेकिन जियो अपना ही देख पाता था। जियो ये नहीं देख पाता था कि उसने, उस व्यक्ति ने वोडाफोन में भी नंबर लेके रखे हुए हैं सिम कार्ड, उसने एयरटेल में भी सिम कार्ड लेके रखे हुए हैं, तो अब तक ये पता नहीं होता था, जिसके वजह से कई लोग जो है वो 9, 10, 11, 12 इस तरह से नंबर लेते रहते थे, यानी अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर पे पास जा जाके नंबर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये DIP सिस्टम आ गया है, जिसके तहत इस सिस्टम के अंदर सभी टेलीकॉम कंपनीज इंफॉर्मेशन डालेगी जो भी उनके कस्टमर्स है, जिसके तहत क्या होगा, अब टेलीकॉम कंपनी के पास कोई व्यक्ति आता है जिसके पास ऑलरेडी 9 नंबर है, तो उसको 10वां नंबर जो है वो अलॉट करने नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये नया DIP सिस्टम है जो इंटेलिजेंस सिस्टम से प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये सरकार की भी मदद करेगा, साथ में टेलीकॉम कंपनी ऑपरेटर की भी मदद करेगा ये पहचानने में कि यहां पर जो लिमिट जारी करी गई है उसको कहीं ब्रीच ना हो। ध्यान रखिएगा, ये नई लिमिटें नहीं है, एग्जिस्टिंग लिमिट्स है जो यहां पर पहले से थी, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यहां पर निर्देश जो है वो सभी टेलीकॉम कंपनीज को दिए हैं। अब सवाल ये आता है, अगर किसी व्यक्ति के पास ऑलरेडी 9 नंबर है तो क्या वो 9 नंबर बंद कर दिए जाएंगे? कई लोगों में ये भ्रम है, कई लोगों में ये दुविधा है कि उसके जो 9 नंबर उसने लिए हुए हैं वो क्या क्लोज हो जाएंगे, इनएक्टिव कर दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जो रूल लाया गया है वो यहां पर सिर्फ आपको रोकने के लिए है। टेलीकॉम कंपनीज जो है वो यहां पर 10वां नंबर आपको ना दे, इस वजह से ये रूल लाया गया है। सभी टेलीकॉम कंपनी ऑपरेटर जो है वो यहां पर इस रूल को जो वो फॉलो करेगी, जिसके तहत अगर आप 10वां नंबर लेने जा रहे हैं, चाहे किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाते हैं, तो उस केस में वो आपको डिनाई कर देगा, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि आपको नया मोबाइल नंबर लेने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो पुराने 9 नंबर है वो गलत है या इलीगल है या वो लेजिटमेट नहीं है या वो इनवैलिड है, उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने जियो, एयरटेल या बीएसएनएल इनके नंबर लेके रखे हैं, 9 नंबर है, वैलिड है, तो वो आपके कंटिन्यू रहेंगे, उनको बंद नहीं किया जाएगा। सिर्फ आप 10वां नंबर जो लेने जाएंगे उसमें आपको रोक दिया जाएगा। अब सवाल ये भी आता है कि अगर आपके पास, किसी व्यक्ति के पास 10 नंबर है, 11 नंबर है, 12 नंबर है, तो उस केस में क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति के पास 10 नंबर पाए जाते हैं, 11 नंबर पाए जाते हैं, तो उस केस में जो 9 नंबर है तब तक वो वैलिड माने जाएंगे। 9 से क्रॉस हो गए तो उस केस में वो सभी डीएक्टिवेट या सस्पेंड किए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। एक वेबसाइट है जहां पर मैं आपको बताऊंगा, वहां पर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो उस केस में आपके जितने भी पुराने नंबर है वो सारे आ जाएंगे। अगर वो लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं, तो तुरंत उसे डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। मान लीजिए कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपने पुराने लेकर रखे हुए थे लेकिन अब तक यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ नंबर ऐसे हैं जो मोबाइल चोरी हो चुके हैं, नंबर आपके भूल चुके हैं, या कुछ आपने सिम कार्ड फेंक चुके होंगे, आपको लगा होगा कि ये आपने बंद कर दिया लेकिन
अभी भी वो रिकॉर्ड में है, वो काउंट किए जा रहे हैं, वो लिमिट में आपके होंगे। जब तक आप उसको डीएक्टिवेट नहीं करवाएंगे, डिस्कनेक्ट नहीं करवाएंगे, तब तक वो आपकी लिमिट में रहेंगे। इसकी वजह से आप नए नंबर लेने में आपको रोका जा सकता है। तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको वेबसाइट पर जाना है, चेक करना अपना नंबर, ओटीपी डालना है, जिसके बाद आप देख पाएंगे कौन से आपके नंबर है। जो नंबर एक्टिव है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 9 नंबर तक अलाउ है। नए जो आप लेना चाहते हैं या 9 नंबर से ज्यादा है, उनको आगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ में डीआईपी के अंदर जब आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी तो वहां पर उन सब्सक्राइबर्स की फोटो आएगी जिन्होंने ऑलरेडी नो लिमिट को रीच कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा, अब आपकी फोटोग्राफ भी जो है वो सिस्टम में आएगी, जहां पर कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे जियो, एयरटेल है, वो ये भी देख सकता है कि भाई ये व्यक्ति की आइडेंटिटी है, साथ में इस व्यक्ति की जो फोटो है ऑलरेडी यहां पर इसने नो लिमिट क्रॉस कर दी है, अब इसको नया सिम जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो फोटोग्राफ को लेकर भी यहां पर फोटो आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक एडिशनल आइडेंटिफिकेशन है, वो अब यहां पर सिस्टम में लाया जाएगा। डीआईपी सिस्टम जो है वो सरकार को और टेलीकॉम ऑपरेटर को दोनों को मदद करेगा कि एक व्यक्ति जिसकी आइडेंटिटी एक है उसके ऊपर 9 से ज्यादा मोबाइल नंबर जो है वो अलॉट नहीं होने चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 24 अगस्त यानी आज से अगर हम बात करें तो यहां पर आप जब एप्लीकेशन करने जाएंगे सिम के लिए तो आपकी एप्लीकेशन ले ली जाएगी, एक्टिवेट कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में सिस्टम में चेक किया जाएगा। अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया जाएगा, आपका जो कनेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन 30 नवंबर से यहां पर रियल टाइम बेसिस पर चेकिंग होने वाली है, यानी जैसे ही आप एप्लीकेशन देंगे सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन देखी जाएगी, आपकी नाम, आपका पता, सारा चीज देखी जाएगा जिसको सिस्टम में डाला जाएगा, जिसके बाद डीआईपी सिस्टम ये बताएगा कि इस मोबाइल नंबर पर इस व्यक्ति ने जो है वो कितने नंबर लेके रखे हैं। अगर आपने 9 से ज्यादा क्रॉस कर दिए तो उस केस में तुरंत उसी समय आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि थोड़े एक्टिवेट करने के बाद होगी, रियल टाइम का मतलब यह है कि तुरंत आपकी एप्लीकेशन जो वो डिनाई कर दी जाएगी, आपको नया नंबर नहीं लेने दिया जाएगा। लोगों का सवाल होता है कि हमारे पास पुराना जो सिम कार्ड है 2018 का है, 2017 का है, तो उस केस में क्या होगा अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या वो हमारी लिमिट में कैलकुलेट किया जाएगा? तो यस, अगर आपके पास पुराना सिम कार्ड है तो वो आपकी लिमिट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जब तक आप उसको डीएक्टिवेट या इनएक्टिव नहीं करवा देते या वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो उस केस में वो आपकी लिमिट में काउंट होगा। और अगर आपको नया सिम लेना है तो उस केस में पहले उसको डीएक्टिवेट करवाना होगा, तभी जाकर आप 10वां सिम जो है यानी उसको आप सिम जो है नया सिम जो है वो आप ले पाएंगे लिमिट के अंदर। आइए मैं आपको बताता हूं कौन सी वो वेबसाइट है जिसमें जाकर आपको चेक करना है। तो ये आपकी वेबसाइट आ जाएगी जिसमें नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम, आपको यहाँ पर ये सर्च कर लेना है, जिसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आ जाएगा, कैप्चा आ जाएगा, वैलिड कैप्चा पर आप टिक कर दीजिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ओटीपी आपको जो नंबर आएगा वो मोबाइल पे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए आपके सारे नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, हमने अपना नंबर डाला है, 3 नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे नाम से है, तो मोबाइल नंबर रजिस्टर इन योर नेम 3 आ रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास दिए जाएंगे, क्या आपको ये नंबर रिक्वायर्ड है, क्या आपको ये नंबर रिक्वायर्ड नहीं है। तीसरा ऑप्शन है नॉट माई योर नंबर। कई बार ऐसा होता है, कई लोग आपकी गलत आइडेंटिटी यूज करके आपका जो नंबर है वो ले लेते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो मेरा नहीं है लेकिन मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप उसको नॉट माई नंबर करके कर सकते हैं, उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड आप कर सकते हैं। अगर कोई रिक्वायर्ड नहीं है जो आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वो आप इसमें भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गलती से टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा आपको गलती से यानी मिस्टेकली अगर 10वां सिम अलॉट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, या आपके पास अनयूज सिम पड़ा हुआ है तो उस केस में क्या होगा। अगर आपको गलती से सिम दे दिया गया है तो ध्यान रखिएगा आपका जो सिम है वो डीएक्टिवेट या सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो 10वां सिम है। ध्यान रखिएगा आपको तुरंत एक्शन लेना है इस पर, कौन सा सिम आपको डीएक्टिवेट या इनएक्टिव करना होगा। इसके अलावा अनयूज कोई सिम पड़ा हुआ है तो उसको आपको टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाकर उसे कैंसिल या फिर डिसकंटिन्यू करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मोबाइल नंबर से सिम जो है वो काट के फेंक दें और आपका जो सिम है वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके नाम पर कोई भी नंबर रजिस्टर है तो उस केस में ध्यान रखिएगा वो तब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक आप उसको कैंसिल नहीं करवाते। तो आपको टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाना होगा, अपना जो सिम है उसको कैंसिल करवाना होगा, तभी जाकर वो कैंसिल होगा और आपकी जो लिमिट है, जो लिमिट है उसमें वो फिर वो कम किया जाएगा, अदरवाइज वो लोन लिमिट के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। आपके फैमिली मेंबर्स के पास सिम पड़े हुए हैं तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास 4 सिम है, आपने 2 सिम अपनी वाइफ को दे दिए, 2 सिम अपनी मदर को, 2 अपने फादर को दे दिए, तो उस केस में क्या ये नो लिमिट के अंदर काउंट होगा? यस, ये जरूर काउंट होगा।
अगर ये सारे सिम जो है वो आपके नाम पर रजिस्टर है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका डॉक्यूमेंट है, तो उस केस में जितने भी सिम आपने अपने फैमिली मेंबर्स को दिए हैं वो सभी सिम आपके माने जाएंगे। और लोन लिमिट से ज्यादा हुआ तो उस केस में लिमिट क्रॉस होने पर आपके सिम जो भी 10वां 11वां होगा वो डिसकंटिन्यू या सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप अपनी वाइफ को 2 सिम दे देते हैं तो वो उनकी लिमिट में होगा, उनकी लिमिट में अलग से नो होंगे, आपकी लिमिट में नो कैलकुलेट होंगे। तो जो सिम आपके नाम से रजिस्टर्ड नाम से वो कैलकुलेट किया। अगर किसी को जेन्युइनली 10वां सिम चाहिए तब क्या होगा, भले ही आपका जेन्युइन रीजन हो कि भाई मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे जरूरत है इस सिम की, तो भी यहां पर आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। तो स्ट्रिक्ट नियम है, नो के बाद कोई भी नया सिम आपको ना दिया जाए। इस वजह से टेलीकॉम कंपनी द्वारा यहां पर निर्देश दिए गए। सीधा निर्देश जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा है कि टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो आपको 9 से ज्यादा सिम अलॉट नहीं करेगा, भले ही आपका कितना जेन्युइन रीजन क्यों ना हो। अब सवाल ये आता है कि क्या ये जो सिम है वो आपके बैंक को फ्रीज कर सकते हैं, क्या आपके यूपीआई को रोक सकते हैं? जो नो सिम है आपके, क्या सरकार आपके बैंक को फ्रीज करना चाहती है, क्या आपके यूपीआई को स्टॉप करना चाहती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेलीकॉम कंपनी के लिए यह नियम लाया गया है। जो 9 सिम की लिमिट है वो टेलीकॉम कंपनी को यहां पर देखना है कि आपको 9 से ज्यादा सिम ना दे। इससे मतलब ये नहीं है कि जो बैंक है वो आपके जो 9 सिम होंगे, यानी जिन 9 सिम के तहत जो भी बैंक अकाउंट आपके रिलेटेड है, या यूपीआई है या आधार कार्ड है, ना आधार कार्ड आपका ब्लॉक किया जाएगा, ना यूपीआई आपका रोका जाएगा, ना यहां पर कोई बैंक अकाउंट जो वो आपका फ्रीज किया जाएगा। जो भी 9 सिम आपके पास है वो आपके कंटिन्यू रहने वाले हैं। यहां पर आपके जो नया सिम आप लोगे उस सिम को लेने से रोका जा रहा है, वो सिम आपको अलॉट ना हो, इस वजह से ये नियम जो है वो लाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार ऐसा नियम क्यों लेके आई है कि सरकार को पता है कि कई सारे फेक सिम कार्ड जो है वो लोग इशू करते हैं। लोगों की गलत आधार कार्ड या जो भी आईडी है उसको यूज करके एक 2 सिम यूज करके फ्रॉड करते हैं, लोगों को पैसे लूटते हैं, फ्रॉड करते हैं। साइबर फ्रॉड्स होते हैं, कई सारे बैंकिंग फ्रॉड हो गए, यूपीआई फ्रॉड, व्हाट्सएप फ्रॉड, ओटीपी फ्रॉड होते हैं, सोशल मीडिया ईमेल अकाउंट्स, गवर्नमेंट सर्विस फ्रॉड होते हैं, कई सारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं, केवाईसी रिलेटेड कॉल्स आते हैं, बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, स्कैम कॉल्स होते हैं, फेक कॉल्स होते हैं। यहां पर एक व्यक्ति, एक आइडेंटिटी और उसे पता होना चाहिए, इतने उसके मोबाइल नंबर है। सरकार चाहती है कि यहां पर बेटर आइडेंटिफिकेशन हो, इस वजह से ये नियम लाया जा रहा है। साथ में ऑपरेटर्स को भी ये पता चले, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है, कि भाई वोडाफोन को ये पता होगा कि वोडाफोन के पास इस व्यक्ति ने 3 सिम लिए, साथ में जियो के भी 2 सिम है। तो कम से कम ऑपरेटर यहां पर मॉनिटरिंग कर पाएंगे, ऑपरेटर यहां पर देख पाएंगे कि उनके पास उस व्यक्ति ने कितने सिम लिए हैं और किसी और ऑपरेटर के कितने सिम है, जिस वजह से ये नियम लाया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है सिम कार्ड को लेकर। अब आप 9 से ज्यादा सिम कार्ड जो है, यानी मोबाइल नंबर जो है, वो आप नहीं ले पाएंगे। अगर आपके पास 9 से ज्यादा है तो एक बार चेक जरूर कर ले, कहीं आपका पुराना नंबर है जो आप नहीं चला रहे हैं तो वो आपके लिमिट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा नंबर है जो आपने नहीं लिया है तो उसको भी आप डीएक्टिवेट करवा सकते हैं, डिसकंटिन्यू करवा सकते हैं, सस्पेंड करवा सकते हैं। तो सिम कार्ड को लेकर बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़े नए रूल्स लाए गए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।